हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर शहरी फट पड़े। कहते हैं बदतरीन महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी कुछ भी तो सस्ता नहीं। हुकूमत का सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम भी अधूरा है। जान बचाने वाली अद्वियात 500% तक महंगी हो चुकी हैं। ताजिर कारोबार की तबाही की दुहाई देने लगे। अपोजिशन अराकीन ने भी हुकूमती कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। तब्दीली के 3 साल बहुत ही भारी पड़े हैं, ये कहना है अवाम का। शहरियों के मुताबिक आटा, चीनी, घी के निर्ख दुगना हो गए। सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 3 साल कारकर्दगी में इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। अवाम पिस रही है। हुकूमत ने 3 साल में क्या किया? 300 गुना महंगाई कर दी है। हुकूमत का सेहत का फ्लैगशिप प्रोग्राम इंसाफ सेहत कार्ड भी अधूरा है, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात 500% तक महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से ताजिर बरादरी भी खुश नहीं। कहते हैं हुकूमत का सारा जोर टैक्स बढ़ाने पर है। सार्फिन की कुव्वत खरीद ही खत्म हो चुकी, कारोबार कहाँ तरक्की करेगा। यार ये हुकूमत जो है ना PTI की, ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। जो भी बात होती है इनके पास एक ही काम है, यू टर्न। आपने भी देखा है डॉलर कहाँ से कहाँ पे चला गया। 120 पे था, अब जैसे कल मतलब एक्सट्रीम पाकिस्तान लेवल पे उसकी प्राइस थी 166। अवाम और ताजिर खुश नहीं तो ऑपोजिशन अरकान कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हुकूमती कारकर्दगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। महंगाई से इस कदर लोग तंग हैं कि जो मियाँ वाली के लोग लाहौर में आबाद हैं वो भी तंग आके कह रहे हैं कि हमने इस दफा इनको वोट नहीं देना। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फौरी रिलीफ के बुलंदो बांग वादे और दावे किए थे, लेकिन 3 साल बाद भी कोई वादा शर्मिंदा ताबीर न हो सका। उधर हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ 3 साल कारकर्दगी पर तकरीबात की बजाय सोग मनाए। 3 साल में अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का शिकार करने पर मुआफी मांगनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त महंगे टेस्टों और तशखीस की सहूलत को भी खत्म कर दिया गया है। 2018 में 50 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 110 रुपए में बिक रही है। और अभी आपको बताएं, एक्साइज को बेहतर बनाया, यूनिवर्सल नंबर प्लेट लाए, रेस्क्यू 1112 को सर्विस स्ट्रक्चर दिया, एयर एम्बुलेंस ला रहे हैं, 2.5 लाख खानदानों की किफालत की, कोरोना के खिलाफ डट कर लड़े। माजी में सिर्फ तशहीर हुई, हम आइंदा नस्लों का सोच रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुन लीजिए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सरपरस्ती में कोविड-19 की जंग लड़ी गई। सारी दुनिया ने देखा कि पंजाब की कारकर्दगी को अदालतों ने अपनी हेयरिंग के अंदर जो है वो कोट किया कि बाकी सूबे इस पंजाब की कारकर्दगी को देखें और पंजाब के लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हुए कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने का लाया अमल और लाइन ऑफ एक्शन तय करें। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत। और बड़े अहसन अंदाज से, मैं डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, वो सारी चीजें आप सुनते चले भी आ रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। फिर उसके बाद महकमा सेहत का 118% बजट पूरा किया गया। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की 37D मॉडल टाउन आमद। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की अहलिया से मुलाकात की। कहा अफजल हुसैन नकवी दर्दे दिल रखने वाले इंसान थे। सदर नून लीग का दुख का इजहार, मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। आपको बताएं, चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताज़ियत करने आने वालों का सिलसिला जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी 37D मॉडल टाउन पहुंचे। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की अहलिया से मुलाकात की और कहा कि अफजल हुसैन नकवी दर्दे दिल रखने वाले इंसान थे। सदर नून लीग ने दुख का भी इजहार किया और मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 37D मॉडल टाउन पहुंचे। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की अहलिया से मुलाकात की और कहा कि अफजल हुसैन नकवी दर्दे दिल रखने वाले इंसान थे। सदर नून लीग का दुख का भी इजहार और मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। एप्टमा के इलेक्शन में गौहर एजाज ग्रुप मुसलसल 13वीं मरतबा कामयाब। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने टेक्सटाइल सेक्टर के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं टेक्सटाइल की बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ है। पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, जिससे 20 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी।
एपमा के इलेक्शन में गोहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप, मुसलसल 13वीं मरतबा गोहर एजाज ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। सेंट्रल की 12 सीटों पर अब्दुल रहीम नासिर, अहमद शफी, बिलाल शरीफ, हुसैन अहमद, इरफान अहमद, सैयद उमर शाह, आमिर शेख, आसिफ इनाम, तारिक सऊद, मुअज्जम एजाज, अफजल उमर और मोहम्मद यासीन मुंतखब हुए। ग्रुप लीडर एपमा गोहर एजाज ने 13 साल से मुसलसल एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अब्दुल रहीम नासिर को एपमा का सेंट्रल चेयरमैन नामजद किया। हामिद जमान चेयरमैन एपमा पंजाब, मोहम्मद कामरान अरशद सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अनीस वाइस चेयरमैन और असद शफी को खजांची एपमा नामजद किया गया। हमने सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी में रहीम नासिर साहब को नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान के जो है टॉप 3 इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम आता है, उनकी कंपनी का। तो हमारी ग्रुप की तरफ से ना सिर्फ हम रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं इस साल की सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी का, नॉर्दर्न जोन का, सदर्न जोन का, बल्कि साथ साथ अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर रहे हैं जो अगले साल आदिल बशीर साहब से 1 अक्टूबर को जो है इंशाअल्लाह ताला टेक ओवर करेंगे। गोहर एजाज का कहना है कि टेक्सटाइल की बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ है। पंजाब में 100 टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं, जिससे 20 लाख से जायद नौकरियां पैदा होंगी। हुकूमत से अपील है कि वो हमें गैस और बिजली खित्ते की कीमतों पर फराहम करे। हम टेक्सटाइल की सनत की एक्सपोर्ट ही बढ़ा लेंगे जो है वो इस 5 साल के अरसे में जो हमारा टारगेट है वो $13 बिलियन को $25 बिलियन करना है। गोहर एजाज ने तमाम नौ मुंतखब अहदेदारों और बॉडी को मुबारकबाद दी। उन्होंने नौ मुंतखब बॉडी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करने की हिदायत की। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। हुकूमत की सिगरेट फरोशों पर नजर, टोबैको टैक्स 5,000 से 50,000 रुपए तक करने की तैयारियां। 3,000 पान और सिगरेट बेचने वाले महकमा एक्साइज के रडार पर आ गए। 5,000 करियाना स्टोर्स का रिकॉर्ड भी हासिल। टैक्स का निफाज मुलाजमीन के हिसाब से होगा। सालाना टोबैको टैक्स लगाने के लिए एक्साइज ने 2900 पान शॉप्स और सिगरेट शॉप्स और 5,000 करियाना स्टोर्स का डाटा फूड अथॉरिटी से हासिल कर लिया है। दुकानों की मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर्स भी सर्वे करेंगे। एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि सालाना टोबैको वन फीस की नफाज के लिए रेट्स रिवाइज करके समरी मंजूरी के लिए सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी है। टोबैको टैक्स का नफाज शॉप्स पर काम करने वाले मुलाजमीन के हिसाब से आयद किया जाएगा। टोबैको वन फीस 5,000 से 50,000 तक आयद करने की समरी भिजवाई है, जिसमें हॉकर को 500 रुपए सालाना टैक्स अदा करना होगा। एक मुलाजिम के साथ काम करने वाले दुकानदार को 15,000, इसी तरह 3 या इससे ज्यादा मुलाजमीन के दुकानदार को 50,000 टैक्स अदा करने की समरी भिजवाई गई है। इससे पहले 50 रुपए से 500 रुपए तक मामूली फीस थी। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग कंपनी के लिए कानून साजी करेगी। महकमा कानून से मुशावरत के बाद जल्द मुसविदा काबीना को इरसाल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनीज को टैक्स नेट में लाकर ज़राए आमदन और गाड़ियों से मुतल्लिक डेटा जमा किया जाएगा। पंजाब में टर्मिनल एक्ट के बाद अब नेटवर्किंग कंपनी के मुतालिक अलग से कानून साजी होगी। नेटवर्किंग कंपनी के नए कानून में टैक्सेस का नफाज और जुर्माने शामिल होंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों में कैब और हैवी ट्रांसपोर्ट भी नेटवर्किंग ग्रुप में शामिल किए जाएंगे। जराए का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की महकमा कानून साजी के साथ मुशावरत जारी है और जल्द काबीना को तैयार करदा मसूदा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हुकाम के मुताबिक नए कानून का बुनियादी मकसद ट्रांसपोर्ट कंपनियों को कानूनी दायरेकार में लाना है, जिसमें गुड्स और मुसाफिर गाड़ियाँ शामिल हैं। माहौल दोस्त मंसूबा, लाहौर की सड़कों पर डबल डेकर बसों के साथ इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का PC1 तैयार। 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 3 अरब 40 करोड़ का तखमीना। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए तैयार किया गया PC1 P&D बोर्ड को इरसाल कर दिया है, जिसमें सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में नई बसों की खरीदारी के लिए मंजूरी दी जाएगी। PC1 की मंजूरी के बाद बसों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक लाहौर को 50 जबकि 150 इलेक्ट्रिक बसें दीगर अजला में भेजी जाएंगी। इन बसों पर सालाना अखराजात भी कम होंगे, जबकि हुकूमत के ज़राए आमदन में इजाफा होगा। मेट्रो बस ड्राइवर्स के बकाया जात की अदायगी, वादा वफा नहीं हो सका। ड्राइवर्स का गजूमता स्टेशन पर अलामती एहतजाज। मंगल से दोबारा पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। मेट्रो बस ड्राइवर्स के बकाया जात की अदायगी अभी तक नहीं की जा सकी। वादा वफा नहीं किया गया, जिस पर ड्राइवर्स ने गजूमता स्टेशन पर अलामती एहतजाज किया और मंगल से दोबारा पहिया जाम हड़ताल का ऐलान भी किया। वापडा की निजकारी नामंजूर, मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, इलामती धरना भी दिया। जनरल सेक्रेटरी CBA खुर्शीद अहमद का 15 सितंबर को दोबारा एहतजाज का ऐलान।
لاہور پریس کلب کے باہر جنرل سیکرٹری آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA خورشید احمد کی سربراہی میں احتجاج کیا گیا۔ وابڈہ ملازمین کی جانب سے حکومت مخالف نعرے بازی اور نجکاری نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا سروسز اسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج۔ ڈاکٹرز نے پرنسپل آفس میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سروسز ہسپتال اس وقت مسائل کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور ہم نے آج یہ مطالبہ کیا ہے، کچھ روز قبل ہم نے CM صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سروسز ہسپتال کو فی الفور ایک ایمرجنسی کا ٹاور بنایا جائے۔ موجودہ ایمرجنسی کی ایک تو کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے، دوسرا وہاں پہ جو پانی ہے گٹر کا پانی ابل رہا ہے، مریضوں کو وہاں سے بیماری، یہ گٹر کا لٹرلی گٹر کا پانی وہاں سے پائپ لائن بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ابھر رہا ہے۔ تو ہم نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ایمرجنسی کو وہاں سے نکال کے کسی سیف بلڈنگ میں۔ ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتیوں میں منظور نظر افراد کو نوازا جانے لگا۔ سینئر DMG افسران کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کئی افسران نے دوسری اور تیسری بار بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، حقدار منہ تکتے رہ گئے۔ ایسی کی تعیناتیوں کے حوالے سے بھی حکومت کے انداز نرالے ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتیوں میں منظور نظر افراد کو مبینہ طور پر نوازا جا رہا ہے، جبکہ سینئر DMG افسران کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اثر و رسوخ ہونے کے باعث کئی افسران دوسری اور تیسری بار DC تعینات ہو گئے۔ محمد علی مسلسل دوسری بار DC لگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ علی شہزاد بھی مسلسل تیسرے ضلع میں ڈپٹی کمشنر لگائے گئے ہیں۔ محمد عمر شیر چٹھا مسلسل دوسرے ضلع لاہور میں DC تعینات ہوئے ہیں۔ محمد عمر شیر چٹھا گریڈ 18 اور 38ویں کامن سے ہیں۔ DMG کے 35 اور 36ویں کامن کے افسران تعیناتی کے لیے منہ دیکھتے رہ گئے۔ ذیشان شبیر رانا ایک بار بھی ڈپٹی کمشنر نہیں لگ سکے۔ عثمان خالد، عاصم جاوید، عدنان آوان، محمد محبوب اور عمرانہ توقیر بھی ابھی تک مسلسل نظر انداز ہو رہی ہیں۔ حکومتی MPA خرم لغاری پر خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام۔ ڈیفنس کی رہائشی خاتون کے مطابق خرم لغاری ناجائز تعلقات کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، نکاح نامے پر زبردستی دستخط کروائے۔ باپ کو شکایت کرنے پر ملزم نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ پولیس نے خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ ڈیفنس کی رہائشی آمنہ یعقوب کی درخواست پر تھانہ ڈیفنس A میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گھر میں گھسنے، فائرنگ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ مینار پاکستان پارک میں ٹک ٹاکر سے دست درازی کا کیس، مزید 13 ملزمان شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیے گئے۔ کیس میں گرفتار ملزمان کی تعداد 144 ہو گئی ہے۔ مینار پاکستان دست درازی کیس میں گرفتار مزید 13 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں ضلع کچہری پیش کیا گیا۔ ملزمان کو چہرے ڈھانپ کر جیل کی گاڑی میں عدالت لایا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوانے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ اس کیس میں 131 لڑکے پہلے ہی شناخت پریڈ کے لیے جیل میں ہیں۔ گرفتار افراد کی مجموعی تعداد 144 ہو گئی ہے۔ متاثرہ لڑکی جیل میں ملزمان کی شناخت کرے گی۔ لاہور پولیس اور اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی جہانگیر بارہ، SSP ڈسپلن مبشر میکن، SSP لیگل شیخ آصف اور دیگر متعلقہ افسران کی شرکت۔ اوورسیز پاکستانیوں کی درخواستوں پر سنوائی ہوئی۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن اور لاہور پولیس کے مشترکہ اجلاس میں مختلف نوعیت کے کیسز کی درخواست پر سنوائی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر پولیس نے ایک بار پھر سے کھلی کچہریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ DIG آپریشنز آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ DIG سہیل چودھری کا کہنا تھا کہ پولیس افسران کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ DIG آفس میں آنے والے سائلین کی بڑی تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ DIG آپریشن سہیل چودھری نے سائلین کی درخواستوں پر فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ صدر لاہور چیمبر میاں طارق مصباح کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہر کے تجارتی اور کاروباری علاقوں میں ٹریفک مسائل بارے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر ناصر حمید، CTO منتظر مہدی، چیئرپرسن پارک روبینہ نظر سلہری اور چیف انجینئر ٹیبا عبدالرزاق نے خصوصی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا